दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे टेस्ट के चौथे दिन ही भारत के आगे नतमस्तक हुआ श्रीलंका। गुस्से से बौखलाए कप्तान रोहित ने शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक जड़कर इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया अपना सुनहरे अक्षरों में नाम। तो उनका बखूबी साथ निभाते हुए यशस्वी जायसवाल ने तो श्रीलंकाई गेंदबाजी क्रम को तहस नहस करके रख दिया। तो आखिर कैसे रोमांचक दूसरे टेस्ट के चौथे दिन ही भारतीय टीम ने बना डाले 550 से अधिक रन। इतने बड़े स्कोर को डिफेंड करते हुए कैसे जसप्रीत बुमराह ने मात्र 2 ओवर में ही 6 विकेट लेकर टीम इंडिया को दिलाई कभी न भूलने वाली जीत। सांसें रोक देने वाले इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया की शानदार बैटिंग और गेंदबाजी की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, विराट और यशस्वी में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पहला टेस्ट मैच ड्रॉ होने के बाद इंडिया और श्रीलंका के बीच रोमांचक दूसरे टेस्ट के 3 दिनों का जबरदस्त घमासान एक एक्साइटिंग मोड पर आ खड़ा हुआ है। जहां आर प्रेमदासा के मैदान पर इस रोमांचक दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत में जब सिक्का उछाला गया, तब टॉस के बॉस बने कप्तान रोहित शर्मा और उन्होंने आंख मूंद कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका फैसला सही साबित हुआ, जहां पहली पारी में विराट कोहली के तूफानी शतक और ऋषभ पंत की धाकड़ बैटिंग के दम पर टीम इंडिया ने 350 रन ठोक डाले। इसके जवाब में अश्विन और जडेजा ने भी पूरी श्रीलंका को केवल 310 रन बनाकर ऑल आउट कर दिया, जिसकी बदौलत टीम इंडिया को 3 दिनों का खेल खत्म होने के बाद 40 रनों की लीड मिली थी। अब चौथी पारी में भारतीय बल्लेबाजों के सामने चुनौती थी इस 40 रनों के लीड की कम से कम 500 रनों के पार ले जाने की, क्योंकि इससे छोटा स्कोर बनाकर टीम इंडिया मैच को बीच में छोड़ देती, लेकिन 500 रन आसानी से भारतीय गेंदबाज डिफेंड कर सकते थे। ऐसे में इसी जिम्मेदारी को उठाकर एक बार फिर से सफेद जर्सी में इन्फॉर्म कप्तान रोहित के साथ शुभमन गिल की तूफानी जोड़ी अपने बल्ले से गदर मचाने के लिए मैदान में उतर चुकी थी, जो एक हैरानी भरा फैसला था। यशस्वी जायसवाल को बैटिंग में डिमोट कर नंबर 3 पर भेजा गया था। दोस्तों, इन्होंने एक बार फिर गेंदबाजों की शामत लाने का मन बनाया। रोहित ने लहरू कुमार की गेंद पर कट शॉट से चौका बटोरकर अपने तेवर श्रीलंका को दिखाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ गिल ने भी मिड विकेट के ऊपर से खतरनाक छक्के से अपनी पारी का आगाज किया था। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की, संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई। तो देखते देखते 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर कमिंडो मेंडिस के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया, बल्कि गिल के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी का तोड़ पहले सेशन में तो लंकाई खिलाड़ी नहीं निकाल पाए। गिल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और फॉर्म में वापसी करते हुए इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। पहले सेशन का अंत हो चुका था, जहां टीम इंडिया ने 29 ओवर खेलकर 169 रन बनाए थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। लंकाई टीम को इन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी थी। लंच के बाद मैदान में दोबारा उतरते रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं, सीधे स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से इस सेशन की शुरुआत की थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रुख अपनाया था। गिल शानदार लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने कासुन रजिथा की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर पहले टेस्ट में अपना तूफानी शतक केवल 105 गेंदों पर पूरा कर लिया, जिसकी बदौलत टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। लेकिन अपनी सेंचुरी पूरी करते गिल कमिंडो मेंडिस के जाल में फंस गए और एलबीडब्ल्यू होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 124 गेंद पर बेहतरीन 100 रन बनाए थे, जिसमें 4 छक्के तो वहीं 9 चौके भी शामिल थे। उनके रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में यशस्वी जायसवाल कदम रख चुके थे। अब मैदान पर एक तरफ जहां खुद कप्तान रोहित थे, तो वहीं दूसरी तरफ यशस्वी एक नई भूमिका में खुद को साबित करने के लिए उतरे थे। श्रीलंका को लगा था कि पहले विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अगले कुछ घंटों में वो किया जिसका अंदाजा किसी को था ही नहीं। जायसवाल ने अपनी कड़क फॉर्म को जारी रखते हुए आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपनी पारी की, तो फिर टेस्ट को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हाँ, एक के बाद एक यशस्वी ने अशिता फर्नांडो की 3 गेंद पर 2 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोक मैदान में गदर मचा दिया। लंका के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जायसवाल का यह विध्वंसक रूप देख ऐसा लग रहा था कि वो केवल श्रीलंका पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। मेंडिस की गेंद पर 2 रन लेकर उन्होंने केवल 47 गेंद पर अपना पहला अर्धशतक भी ठोक दिया था। भारतीय टीम ने टी ब्रेक तक 382 रन बना लिए थे, तो वहीं यशस्वी 82 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों, असली जलवा तो कप्तान रोहित ने दिखाया था, जिन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि 147 रनों के स्कोर तक भी पहुंच चुके थे। चाय के तुरंत बाद वापसी करते ही एक बार फिर रोहित ने अपने बल्ले की चमक
चमक से पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक कर दिया। उन्होंने हिटमैन वाले अवतार में शानदार छक्का जड़कर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पार किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं उनके साथी यशस्वी को रोक पाना भी श्रीलंका के बस की बात नहीं हो पाई। रोहित से कंधा मिलाते हुए इस होनहार खिलाड़ी ने भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 122 गेंदों पर पूरा किया और न जाने कितने ही बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर डाले। उसके बाद भी रुकने का मन उन्होंने नहीं बनाया। यशस्वी और रोहित तो बेमिसाल बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि शतक पूरा करते ही यशस्वी भी गलती कर बैठे और 109 रन बनाकर उन्हें वापस जाना पड़ा। तब जाकर श्रीलंका ने थोड़ी राहत की सांस ली थी, लेकिन कप्तान रोहित कहां रुकने वाले थे। वो तो आज इतिहास लिखने के इरादे से आए थे और देखते ही देखते चौके छक्कों की सुनामी लाते हुए रोहित ने लहरू कुमार की गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए मारकर अपना दोहरा शतक ठोक दिया था। वो भी लंबे समय बाद। वो अलग ही मूड में थे। वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे थे। कप्तान की इस उपलब्धि का पूरा स्टेडियम रोहित रोहित के नारों से गूंज उठा था। अपनी विस्फोटक बैटिंग के रोहित ने टीम इंडिया को 550 रनों तक पहुंचा दिया था, जो लंका की धरती पर एक विश्व रिकॉर्ड है, जहां कप्तान रोहित 209 रन बनाकर नाबाद रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 9 खौफनाक छक्के तो वहीं 20 बेहतरीन चौके भी लगाए हैं। उनकी शानदार बैटिंग के दम पर टीम इंडिया ने 570 रनों का लक्ष्य श्रीलंका की क्रिकेट टीम को चौथी पारी में चेस करने के लिए सौंपा था। श्रीलंका को लग रहा था कि वो इस लक्ष्य का पीछा करते हुए अच्छी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन सबको पता था कि भारतीय टीम इसे डिफेंड करते हुए श्रीलंका को 2 बार ऑल आउट कर सकती है। और दोस्तों, ऐसा ही हमें एक बार फिर देखने को मिला। श्रीलंका के बल्लेबाजों ने शुरुआत तो दमदार की थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा कोहराम मचाया कि पलक झपकते ही श्रीलंका की क्रिकेट टीम ने अपने 7 बल्लेबाज केवल 130 रन बनाकर ही गंवा दिए थे, जिसमें पेस बॉलिंग के शहंशाह जसप्रीत बुमराह ने आग उगलती हुई गेंदबाजी से सितम ढाते हुए अपना पंजा खोला तो रविचंद्रन अश्विन ने भी 2 विकेट चटकाकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया। एंजेलो मैथ्यूज, पाथुम निशंका से लेकर कप्तान धनंजय डिसिल्वा जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज भी कुछ नहीं कर पाए। आलम तो यह था कि श्रीलंका के 4 बल्लेबाज तो अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे। पूरी तरीके से अपने घर पर श्रीलंका तबाह बर्बाद हो चुकी थी। वो भी बुमराह की खौफनाक गेंदबाजी, जहां बाकी गेंदबाज को तो मौका भी नहीं मिल पाया। उससे पहले बुमराह ने श्रीलंका का सफाया कर दिया और चौथे दिन का खेल खत्म होने तक अभी भी श्रीलंका की क्रिकेट टीम भारत के लिए हुए लक्ष्य से कम 410 रन पीछे थी। उनके हाथों में केवल 2 बल्लेबाज के विकेट बचे हुए थे, वो भी बल्लेबाज नहीं गेंदबाज के, जिन्हें टीम इंडिया चौथे दिन से पहले सेशन में ऑल आउट कर आसानी से दूसरा टेस्ट मैच अपने नाम कर सकती है। इसमें तो कोई भी शक की बात नहीं है और जीत का हीरो कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को माना जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया के श्रीलंका को टेस्ट सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।